फिल्म की शुरुआत में एक मुर्दा घर दिखाया गया जहां मिन नाम का लड़का अचानक जिंदा हो जाता है। अब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तब उसे देखकर सारे वर्कर्स डर जाते हैं, चिल्लाने लगे। अब मिन को पकड़कर वापस बेड पर लिटा दिया जाता है। मिन को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने नर्स और डॉक्टर आ गए जो उसे अजीब तरह से घूरते हुए उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं। इससे मिन और डर जाता है। वो भागकर खिड़की खोलकर वहाँ से बाहर आ गया। बारिश की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो बिल्डिंग की इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। पर अचानक एक अनजान ताकत उसे बचाकर बिल्डिंग पर खड़ा कर देती है। इस पर मिन को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो गिरने की बजाय बिल्डिंग पर चल रहा था। अब सफाई करने वाला आदमी वहाँ आया, जो भी मिन की तरह बिल्डिंग पर चल पा रहा था। मिन उससे पूछता है, क्या ये सब सच में हो रहा है? उसे यकीन दिलाने के लिए आदमी मिन को थप्पड़ मारता है। वो फिर अपने बारे में बताता है कि मैं गार्डियन हूँ और तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी जिस्म से कब की जा चुकी है, इसीलिए तुम्हारी सभी यादों को मिटा दिया गया है। लेकिन भटकती हुई आत्मा को दोबारा जीने के लिए तुम्हारा इन्हें मिन का जिस्म दे दिया गया। मतलब जिस्म मिन का है और आत्मा किसी और की है। मिन के जिस्म में कोई और ही जिंदा है। ये सब सुनकर मिन उससे कई सारे सवाल करता है, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं देता और मिन को एक खिड़की के किनारे पर लटका देता है। फिर कहने लगा कि अब तुम बिल्डिंग पर नहीं चल सकती, अगर हिलने की कोशिश करोगी तो गिर जाओगी। इसलिए वो खिड़की के जरिए अंदर आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अब एक नर्स आकर जोर से मिन को सुई लगाती है, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वो जोर से अपना हाथ मारता है। हाथ वहाँ पड़े पानी पर लगा और पानी हवा में जाकर जम जाता है, जो देखकर मिन को काफी हैरत हुई। अब पता चला कि ये नर्स असल में गार्डियन है, क्योंकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी रूप ले सकता है। यहाँ गार्डियन मिन के अंदर की आत्मा को बताता है कि तुम्हें ये जिस्म हमेशा के लिए नहीं दिया गया। फिर एक सैंड ग्लास देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने 100 दिनों के अंदर अंदर ये पता ना लगवाया कि मिन ने अपनी जान क्यों ली, तो फिर तुम्हारी आत्मा को इस जिस्म से निकाल दिया जाएगा और तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। फिर जाते जाते गार्डियन कहता है, और हाँ, ये बात किसी को न बताना कि तुम मिन नहीं हो। उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। मिन अपनी मॉम के साथ घर आ गया। अपनी मॉम से पूछता है कि जिस मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की उस दिन क्या हुआ था। वो कहती है कि चुप कर जाओ, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अब मिन अपनी डैड को देखता है, जो कॉल पर मसरूफ थे। वो जब उसे देखते हैं तो मिलने के लिए इंतजार करने का कहते हैं, जिस पर मिन को काफी अजीब लगा कि मेरे डैड बजाय मुझसे मिलने के इंतजार करने का कह रहे हैं। रात को जब सारे सो रही थी तो मिन पूरे घर को चेक करने लगता है। उसे एक फोटो एल्बम मिला, जिसे देखने पर मिन की तस्वीरें उसमें नहीं थी। उसे अजीब लगा, लेकिन फिर वो अपने पुराने कमरे की तलाशी लेने के लिए जाने लगा, पर दरवाजा लॉक था। इसलिए वो नीचे से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करता है, जहाँ इतने ही देर में मिन का भाई आ गया, जो उसे सोने का कहता है। अगली सुबह जब मिन की आँख खुली तो उसने देखा कि मेरा भाई अपना लैपटॉप लेकर जा रहा है। तब उसके जाते ही वो एक जगह से चाबियां उठाकर उनसे दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर किसी भी चाबी से उसका कमरा नहीं खुलता। वो अब अपने भाई के कमरे में आकर खिड़की के जरिए बाहर आया और वहाँ से अपने कमरे की खिड़की से अंदर आ जाता है। यहाँ उसे खाली फर्नीचर और एक तस्वीर के अलावा कुछ नहीं मिलता। तस्वीर पर उस दिन की डेट लिखी हुई थी जब मिन ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। जो देख वो चौंक गया और तस्वीर उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर उसकी मॉम यहाँ आ गई। मिन पूछता है कि मेरे सामान का क्या हुआ। मॉम कहती है, अपनी जान लेने से पहले तुमने सारे सामान को बर्बाद कर दिया था। फिर वो मिन के गले से लग गई, रोते हुए कहती है कि आइंदा अपनी जान लेने की कोशिश मत करना बेटा। अब उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ने जाती है। समझाने लगी कि अगर किसी ने तुमसे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए तो ये कह देना कि मैं बीमार था। ये मत बताना कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। स्कूल आकर पता चला कि मिन की ज्यादा दोस्त नहीं है, उसकी बस एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम ली होता है। अंदर ही अंदर वो मिन को पसंद करती है। ये दोनों जब वहाँ गए तो लीडर मिन को बताता है कि अगले कंपटीशन में जाने के लिए तुम्हें एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी। इसलिए वो अपने काम पर लग गया। अपनी क्लास में वापस आने के बाद टेबल पर उसे एक नोट मिलता है, जो उसकी ट्यूशन फेलो का था, जिसने लिखा था कि मैं तुमसे लाइब्रेरी में मिलना चाहती हूँ। ये जब वहाँ गया तो उस लड़की से मिलता है जिसका नाम पाई होता है। अब पहले वाला मिन इसे पसंद करता था, इस मिन को भी ये पसंद आ जाती है। उससे मिलकर बहुत खुश था। अब मिन अपनी मॉम का कार्ड इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, साथ ही बालों का स्टाइल भी काफी अच्छा बनवा लेता है, ताकि जिसे मैं पसंद करता हूँ यानी पाई, वो भी मुझे पसंद करे। और इस तरह दोनों एक साथ वक्त गुजारने लगते। अब मिन के डैड स्कूल आए, उसे कहती है कि आज स्कूल के थेरेपिस्ट के साथ तुम्हारी मीटिंग है, जो कहकर वो चली गई। जिसके बाद मिन अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है, जो मिन के बारे में उससे अजीब तरह के सवाल करने लगता है। तो वो यहाँ से जाने का सोचता है, लेकिन अचानक दवाई की सारी गोलियां हवा में उड़ने लगती हैं। इससे वो समझ गया कि ये थेरेपिस्ट नहीं बल्कि गार्डियन है। ये बात सच भी थी। गार्डियन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये याद दिलवाने आया हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द वजह पता लगवानी होगी कि आखिर क्यों मिन ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। और हाँ, जैसे तुम ठीक जवाब दोगे सैंड क्लास बंद हो जाएगा।
अब कुछ दिन के बाद मिन के स्कूल में एक फेस्टिवल था, इसलिए वो पाई को हर जगह ढूंढने लगता है। वो जब मिली तो मिन ने देखा कि पाई तो रो रही है। पूछने पर वो जवाब देती है कि मैंने अपना प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया और अब मुझे फेल होने का डर है। तब मिन उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि तुम कमाल हो, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो पाई से पूछता है क्या हम कपल हैं, यानी हमारी जोड़ी बन सकती है। इस पर पाई कहती है कि आज तक तो मुझे बाहर घुमाने नहीं लेकर गई। जो सुनकर मिन उसे कहता है चलो आओ फेस्टिवल में चलते हैं। दोनों फेस्टिवल में आकर काफी इंजॉय करते हैं। पाई मिन को कहती है कि तुम पहले से काफी बदल गई हो, अब तुम खुश रहने लगी हो, पहले की तरह उदास नहीं रहती। जो कहकर उसने मिन का हाथ पकड़ लिया। अगले दिन मिन अपनी मॉम को कॉल पर बात करते हुए देखता है, जहाँ उससे पता चला कि डैड ने मेडिसिन ग्रुप की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए अपनी शादी की अंगूठी बेच दी है, जिस वजह से उसकी मॉम काफी उदास और दुखी है। तब अपनी मॉम का मूड ठीक करने के लिए वो उनके साथ सब्जी पकाने में मदद करता है, साथ ही वो सब्जी खाता भी है। जो देखकर उसकी मॉम काफी हैरान रह गई, क्योंकि ये सब्जी पहले उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका ये नया रूप देखकर उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। अब मिन पाई की ड्राइंग्स बनाने में लग जाता है, जिस दौरान उसे कुछ तस्वीरें मिली। एक तस्वीर में मिन एक लॉकर के पास बैठा हुआ था, इसलिए वो अब जाकर उस लॉकर को खोलता है, चेक करने लगता है, पर वो खाली था। अब तभी यहाँ मिन की दोस्त ली आ जाती है, जो उसे बताने लगी कि तुमने लैपटॉप और एक नोट को इस लॉकर में रखा था और उस पर लिखा था कि ये लैपटॉप मेरी मॉम को दे देना। वो कहती है कि जब मैं लैपटॉप देने तुम्हारे घर गई तो वहाँ मुझे तुम्हारी मॉम नहीं मिली, इसलिए मैंने तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे भाई को दे दिया। अब घर आकर मिन अपने भाई के कमरे में गया, हर जगह अपने लैपटॉप को ढूंढने लगता है, मगर उसे कहीं भी वो नहीं मिलता। मिन के हाथ कुछ तस्वीरें लगी, चेक करने पर उसके चेहरे को पूरी तरह खरोचकर खराब किया हुआ था। यहाँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिन्हें देखकर मिन को पता चला कि मेरा भाई पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाने वाला था। जिसके बाद वो अपने भाई के कंप्यूटर को चेक करने लगता है, जिसमें उसका भाई एक लड़की से मैसेज पर बात कर रहा था। उनकी बातचीत पढ़कर मिन को पता चला कि मेरी वजह से ये भाई जर्मनी नहीं जा पाया, क्योंकि उससे अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए यहाँ रुकना पड़ा। यही वजह है कि वो मिन को सख्त नापसंद करता है और चाहता है कि वो मर जाए। यहाँ उसके भाई ने ये भी लिखा था कि मुझे अपने भाई मिन के लैपटॉप में एक आखिरी अलविदा का खत भी मिला था, जो मेरे भाई ने मरने से पहले लिखा था और मैंने अपने मॉम डैड को इस बारे में नहीं बताया। तो यहाँ मिन को पता चल गया कि मेरे भाई के पास जो दूसरा लैपटॉप है वो मेरा ही है। तो उसे ढूंढने के लिए वो अपने भाई के कॉलेज जाता है। उसे अपना लैपटॉप मिल भी गया, जिसे उठाकर वो घर आ जाता है। इससे पहले उसे देख पाता, यहाँ उसका भाई आकर लैपटॉप छीन लेता है, फिर कहने लगा कि हमारी फैमिली तुम्हारे बगैर ही खुश है। जो कहकर वो लैपटॉप को घर से बाहर फेंक देता है। इसीलिए मैं जल्दी से अपना लैपटॉप लेने बाहर आया, देखता है ये लैपटॉप तो हवा में तैर रहा है। दरअसल वहाँ औरत के रूप में गार्डियन बैठा हुआ था, जिसने अपनी ताकत से लैपटॉप को हवा में रोक दिया था और अब अगले ही पल उसने लैपटॉप जमीन पर गिरा दिया। जो करने की बात वो मिन पर हंसने लगता है। मिन जल्दी से लैपटॉप लेकर घर आया। चेक करने से उसे पता चला कि मैंने बोतल में जहरीली दवाई मिलाकर उसे पी लिया था, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी सभी तस्वीरों से अपना चेहरा खरोचकर मिटा दिया था और अपने सारे सामान को जला दिया था। ये भी पता चला कि मिन अपने डैड से नफरत करता है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स की मेडिसिन लेने के लिए उसकी मॉम की सैलरी खर्च करते थे, और क्योंकि उसका भाई भी मिन को हमेशा छोटा महसूस करवाने की कोशिश में लगा रहता था, इसीलिए वो अपने भाई से भी नफरत करता है। यानी इस घर में सिर्फ उसकी मॉम ही थी जिनसे मिन प्यार करता है, पर उसकी मॉम क्योंकि ज्यादातर घर से बाहर रहती है, तो उसकी जिंदगी में अब बस पाई ही बची थी, जिसे वो पसंद किया करता था। अब एक दिन जब वो पाई से मिलने गया तो देखता है कि उसका टीचर पाई के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, जो करने से पाई भी उसे मना नहीं कर रही। और ये देखकर मिन को काफी हैरत होने लगी, उसे बुरा भी लगता है। अब फिलहाल तो वो टीचर को मना नहीं करता, लेकिन अगले दिन क्लास में जाकर टीचर के मुँह पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे टीचर नीचे गिर गया। फिर वो पाई को अपने साथ छत पर लेकर गया। पूछता है कि कल रात तुम क्या कर रही थी? टीचर तुम्हारे साथ गलत कर रहा था और तुम करने दे रही थी, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? जिस पर पाई रो पड़ती है, कहती है कि मैं उस टीचर को जरा पसंद नहीं करती, हमारे बीच ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं है, मैं फिर भी उस टीचर के साथ इसलिए रहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही मैं ओलंपिक्स टीम में जा सकती हूँ। जिससे पता चला कि पाई के लिए अपने फ्यूचर मुस्तकबिल के अलावा और कोई चीज मायने नहीं रखती, जिस पर मिन को काफी बुरा लगा। वो सोचने लगता है जिसे पाई को मेरी जरूरत नहीं, इसलिए वो उसे नीचे की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे मर ही जाना चाहिए। अब स्कूल में मिन के डैड आए, जो उसे डांटने लगते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने उसकी शिकायत कर दी थी। वो उसे डांट रहे थे कि तभी मिन भी उन पर गुस्सा करने लगा। कहता है कि आप भी कोई अच्छी नहीं हो, क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स खरीद ली, मेडिसिन ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए मेरी मॉम की अंगूठी बेची। जो बोलकर वो यहाँ से चला गया। अब मिन को अपनी मॉम का बिजनेस कार्ड मिलता है, जिसके पीछे एक घर का एड्रेस लिखा हुआ था। उस एड्रेस पर जब वो गया तो अपनी मॉम को एक आदमी के साथ देखता है, जो उसकी मॉम का दोस्त था, यानी उनका चक्कर चल
चल रहा था। उसकी मॉम ने भी मिन को देख लिया था। वो उसे समझाने के लिए जाने लगी, पर मिन जो पहले ही काफी दुखी था वहाँ से चला जाता है और अब वो एक पुल के ऊपर आकर खड़ा हो गया। नीचे देखकर सोचने लगता है कि एक बार फिर मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए। बारिश हो रही थी जिसकी बूंदें अचानक हवा में ही रुक जाती हैं क्योंकि वहाँ गार्डियन आ गया था जो इस वक्त बच्चे के रूप में था। वो मिन के पास आकर पूछता है कि बताओ वजह क्यों आखिर मिन ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। तो वो जवाब देता है क्योंकि मिन इस जिंदगी से नफरत करता था और उसने जो भी किया उसमें उसकी फैमिली और पाई जिम्मेदार है, न कि मिन, जिनसे तंग आकर ही उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी क्योंकि वो सभी लोग भरोसे के काबिल नहीं है। मिन के जवाब देने के बावजूद भी उसका सैंड ग्लास बंद नहीं होता, जिसका मतलब था कि ये जवाब उसने गलत दिया था। इसलिए गार्डियन कहता है कि गलत जवाब और अब ठीक जवाब देने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है। जिसके बाद वो अपने घर आकर अपनी सभी चीजों को तोड़ने लगता है। तभी यहाँ ली आई उसे कहती है कि तुमने अभी तक अपनी ड्राइंग क्यों नहीं बनाई। मिन जो पहले ही गुस्से में था कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारी गलत बातें वो करता है। यहाँ तक कह देता है कि मैंने तुम्हें कभी अपनी दोस्त समझा ही नहीं। ये सुनकर वो काफी दुखी हो गई, यहाँ से चली जाती है। अब मिन और उसके डैड उसकी मॉम को लेने गए जो आज के दिन काम करके घर वापस लौट रही थी। मिन बाथरूम जाने का कहकर अपने मॉम डैड को अकेला छोड़ देता है और अब वो बाथरूम जाने की बजाय छुपकर मॉम डैड की बातें सुनने लगता है। उसने देखा कि डैड ने जो शादी वाली अंगूठी बेच दी थी वो उसके डैड मॉम को वापस कर रहे हैं और अब यहाँ उसकी मॉम डैड को बता देती है कि मेरा ताल्लुक एक दूसरे आदमी के साथ भी है, जिस पर उसकी डैड बिना कोई बात किए वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए अब मिन और उसकी मॉम अकेले थे। गाड़ी में आकर वो मिन से माफी मांगती है, फिर रोते हुए बताने लगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए उस आदमी के साथ मैंने ताल्लुक तोड़ लिया है। पर यहाँ मिन अपनी माँ को माफ करने से मना कर देता है और बता ही देता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, उसकी जिस्म में कोई और हूँ, तुम्हारा असली बेटा मर चुका है क्योंकि तुम एक बुरी माँ हो। उसकी मॉम क्योंकि रो रही थी तो उनका गाड़ी पर से ध्यान हट गया, इसीलिए काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे दोनों बेहोश हो गए। अब जब इनको होश आई तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो जल्दी से अपनी मॉम को देखने गया जो अभी भी बेहोश थी। यहाँ उसका भाई भी था जो मिन को बताता है कि मॉम की हालत काफी सीरियस है। अब तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की, मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। और हाँ, अब ये सोचना बंद कर दो कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, पागल, सभी तुमसे प्यार करते हैं। अब क्योंकि मिन की हालत ठीक थी तो उसे घर भेज दिया गया। यहाँ मिन को एहसास हुआ कि मैं खुद गर्ल्स लोगों की तरह सोच रहा और कर रहा हूँ, जिसके बाद वो अपनी ड्राइंग को पूरा करता है। और अब अगले दिन ओलंपिक्स टीम का ऐलान किया जाता है जिसमें पाई को भी चुन लिया गया था। इस खुशी में पाई को एक स्पीच देने का कहा जाता है, लेकिन जब वो मिन को वहाँ देखती है तो शर्मिंदा होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती, यहाँ से चली जाती है। मिन उससे माफी मांगता गले से लगा लेता है, फिर बताने लगा कि उस दिन मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था तो बिना सोचे समझे मैंने तुमसे कुछ भी बोल दिया। और हाँ, तुम्हें खुद पर भी गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब टीचर की गलती थी। उसकी बातें सुनकर पाई को हौसला मिला तो वो अपने टीचर की सच्चाई बताने के लिए प्रिंसिपल की ऑफिस जाती है। इसके बाद मिन ली से मिला, उससे भी माफी मांगता है, फिर कहने लगा कि तुम अकेले हो जो हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचती हो, मेरा साथ देती हो, जिसके लिए तुमने कभी भी अपनी तारीफ तक नहीं की। ये सुनकर ली उसे माफ कर देती है, फिर कहने लगी कि तुमने टीम को ड्राइंग बनाकर नहीं दी थी ना, इसलिए मैंने टीम को तुम्हारी पुरानी ड्राइंग दे दी। और अब जब स्टंट कार्ड पर मिन अपनी पुरानी ड्राइंग देखता है तो वो काफी हैरान रह गया क्योंकि ये तो वही वाली ड्राइंग थी जो अभी अभी उसने पाई के लिए बनाई थी। और अब थोड़ी ही देर में मिन के दिमाग में उसकी पुरानी यादें आने लगती है, जिससे उसे मिन की पिछली जिंदगी दिखाई देती है। इसमें उसे अपनी फैमिली और पाई के साथ गुजारी गई सभी अच्छे पल दिखाई देने लगते हैं। और अब ये सब सोचते सोचते अचानक मिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ऐसा होने से उसका सैंड ग्लास जेब से निकलकर नीचे गिर गया, जिसके साथ ही अचानक से मिन अपने कमरे में पहुंच जाता है। मिन समझ जाता है कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि जिंदगी में अच्छी चीजों पर ध्यान कैसे दिया जाता है। इसलिए अब वो मान जाता है कि मेरी जान लेने की कोशिश में किसी की गलती नहीं थी बल्कि सारी मेरी खुद की ही गलती थी। ये सुनकर गार्डियन कहते हैं कि बहुत खूब, तुम्हारा जवाब अब बिल्कुल ठीक है और बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने अपनी आत्मा को जीत लिया है। जिसके बाद गार्डियन वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसा होते ही मिन भी दोबारा से स्कूल में पहुँच जाता है, जहाँ ली उसे देखते ही मिन के पास आ जाती है और वो भी उसके गले से लग जाता है। वो यहाँ से सीधा हॉस्पिटल गया, देखता है कि उसकी मॉम को भी होश आ गई है। वो मिन को बताती है कि मेरी तुम्हारे डैड के साथ डिवोर्स हो रही है, इसीलिए अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। और हाँ, अगर तुमने अपने डैड को चुना तो मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगी क्योंकि मैं अच्छी मॉम नहीं हूँ और ये बात तुमने भी कही थी ना। ये सुनकर मिन रोने लगा और अपनी मॉम से उन सब बातों की माफी मांगता है जिनकी वजह से उसकी मॉम का दिल दुखा था। वो मॉम के गले से लग गया और कभी आपका बेटा होने पर पछतावा नहीं होगा बल्कि फख्र होगा, आप बहुत अच्छी मॉम हैं। जिसके बाद मिन अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगता है। उसे जिंदगी और अच्छी चीजों का पता चल गया था। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।